इसका है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। लेकिन क्या ना, क्लोरीन का ऑक्टेट फुलफिल करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है ना। इसमें ऑक्टेट का मतलब क्या है बेटा, ऑक्टेट का मतलब 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने का ना टेंडेंसी ज्यादा होता है। सो दैट्स वाई बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा ना, क्लोरीन का डायरेक्शन में आएगा। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का साइड में आ रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन का डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस कारण पे क्लोरीन में हमारा क्या हो जाएगा ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग डेल्टा देके डिनोट करते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। वही इलेक्ट्रॉन इसका डायरेक्शन में आ रहा है, सो दैट्स वाई क्या ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एंड इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। एंड डाइपोल मोमेंट, दो पोल है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल है ना। एंड ये जो डाइपोल जो जेनरेट हुआ किस कारण पे ना, इलेक्ट्रॉन का ना ट्रांसफर का कारण पे। तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ना, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस का बीच में जो डिस्टेंस है, सो दिस इज कॉल्ड क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग सिंबलाइज करते हैं क्या देके, म्यू देके। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या ना, चार्ज, इनटू क्या हो जाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, है ना। देखो बेटा हम लोग क्या बताया ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का डायरेक्शन में जा रहा है, सो ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा, इसमें हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एंड इसमें आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल। एंड किस कारण पे हुआ ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का कारण पे हुआ, तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं क्या है ना, डेल्टा इंटू एल। डेल्टा क्या है ना, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज सेपरेशन बोलते हैं, चार्ज सेपरेशन, है ना, सेपरेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स इसमें आपका कहना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना, चार्ज सेपरेशन भी बोलते हैं, चार्ज सेपरेशन इनटू क्या हो जाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। नाउ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये बता इलेक्ट्रॉन का चार्ज एसआई यूनिट में कितना होता है, एसआई यूनिट में चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। ये कॉम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये कॉम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इसमें आपका क्या ना, पार्शियली, जैसे मान ले बेटा क्या ना, पार्शियली शिफ्ट हो रहा है, इसका क्या ना 1/2 1/3, तो ये आपका पार्शियली मान ली कंप्लीट शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे NaCl का केस में हम लोग देखा था ना, Na+Cl-, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया था, तो इसमें चार्ज कितना डेवलप हुआ ना, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, ये आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था। लेकिन इसमें तो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, सो दैट्स वाई क्या है, पार्शियली शिफ्टिंग होगा। तो दैट मीन्स क्या है ना, इसका 1/3 हो सकते, और आपका क्या है ना 1/4 हो सकते,
और आपका क्या है ना हमारा तेरा 5/6 हो सकते, कुछ भी फ्रैक्शन हो सकते, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो मान ले बेटा उस फ्रैक्शन को हम लोग मान लिया x, तो इतना फ्रैक्शन ऑफ चार्ज क्या है ट्रांसफर हो रहा है। x का वैल्यू क्या है मान लो बेटा 1/2 और 1/3, ऐसे आपका फ्रैक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। नाउ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमारा क्या है ना, ये हमारा मान ले बेटा क्या है ना y एंगस्ट्रॉम है ना, y एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे बता, कैसे कन्वर्ट करोगे ना, ये आपका हो जाएगा y इंटू 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, है ना, इतना मीटर हो जाएगा। अभी देख इसका वैल्यू पुट कर दे, तो डेल्टा का वैल्यू कितना है x इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स इंटू y इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, है ना। तो इसमें हमारा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम्स मीटर, कूलम्स मीटर हो जाएगा, है ना। अच्छा जैसे हम लोग बेटा क्या ना एसआई यूनिट में डाइपोल मोमेंट निकाल लिया, सीजीएस यूनिट में क्या होगा बता, सीजीएस यूनिट में चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सीजीएस यूनिट में ना, इसमें आपका होता है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, ESU क्या होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का मतलब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका भी फ्रैक्शन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसका भी फ्रैक्शन, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा ना x इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, है ना, ESU हो जाएगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना था ना y एंगस्ट्रॉम, तो इसको हम लोग क्या ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा y इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो इसका सीजीएस यूनिट में डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा ना डेल्टा इंटू एल, डेल्टा का वैल्यू कितना है देख बेटा इसमें ना x इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, एंड आपका क्या है ना y इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर एल का वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देख बेटा इसमें ना x इंटू वाई इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 क्या हो जाएगा ESU सेंटीमीटर, है ना, ESU सेंटीमीटर होता है। तो सीजीएस यूनिट में डाइपोल मोमेंट कितना है ना, डाइपोल मोमेंट है हमारा क्या ना XY इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। डाइपोल मोमेंट का अनदर यूनिट पता होना चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डीबाई, क्या बोलते हैं डीबाई, है ना, डीबाई DEBY, 1 डीबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, क्या है ना 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर होता है। तो अभी देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, इसमें हम लोग लिख सकते कितना डीवाई XY इंटू 4.8 क्या हो जाएगा डीवाई हो जाएगा। डीवाई को सिंबलाइज करते हैं क्या देखे डी देके, है ना, कैपिटल डी देके। ये भी आपका क्या ना सेम मॉलिक्यूल का ही बेटा क्या है ना हमारा डाइपोल मोमेंट है। एसआई में कितना आया था, एसआई में कितना आया था देख बेटा XY इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स मीटर है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कूलम्स मीटर का साथ डीवाई का रिलेशन क्या हो जाएगा ना, इसमें ना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम्स मीटर था। डीवाई में कितना आया XY इंटू क्या हो जाएगा 4.8 डीवाई, तो XY एंड इसमें भी XY था कैंसिल आउट हो गया। अभी देख बेटा क्या हो जाएगा ना, इसमें
ये डिवाई को लेके आ रहा हूं, तो इसमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 अपॉन क्या हो जाएगा 4.8, ये आपका क्या हो जाएगा कुलॉम्स मीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाई, इसमें बेटा 1 रह गया, तो इसमें इसको जब सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा ना 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कुलॉम्स मीटर। तो ये रिलेशन हम लोग को डायरेक्ट प्रॉब्लम में दिया जाता है, 1 डिवाई इक्वल टू कुलॉम्स मीटर में कितना होगा, 1 डिवाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कुलॉम्स मीटर। तो कैसे किया देख बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन है ना, फिर से एक बार बता देता हूं, रिकेप कराता हूं। देखो बेटा मैंने मान लिया क्या है ना, इसमें मान ले बेटा क्या ना, हम लोग CL का जगह पे x मान लेते हैं, और कुछ भी बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मान ही सकते हो। इसमें हमारा क्या है ना, डाइपोल मोमेंट क्यों क्रिएट हुआ ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पार्शियली क्लोरीन का डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, सो दिस क्या हो जाएगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, दो पोल क्रिएट हो गया जिसको बोलते हैं डाइपोल, एंड इलेक्ट्रॉन का मोमेंट का कारण पे हुआ, सो दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेस कैसे करते हैं ना, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू डेल्टा इंटू एल, चार्ज सेपरेशन इंटू एल हो जाएगा, है ना, एल क्या है ना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। मैंने मान लिया इसका बीच में आपका कहना चार्ज सेपरेशन कितना होगा ना, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर होते तो क्लोरीन पे चार्ज कितना आ जाते ना -1.6 इंटू 10 की पावर -19, लेकिन पार्शियली शिफ्ट हो रहा है, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, उसमें x एक फैक्टर ले लिया, है ना, x एक फैक्टर लिया, तो ये फैक्टर क्या है 1/2 हो सकते, 1/3 हो सकते, 1/4 हो सकते, कुछ भी हो सकते, है ना। एंड इन दोनों का बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमारा क्या है ना y एंगस्ट्रॉम है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला में मैंने पुट कर दिया, तो इसमें आपका क्या आ गया, SI यूनिट में ये मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या है ना XY इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -29 कूलम्स मीटर आ गया। मुझे CGS यूनिट में भी चाहिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है CGS यूनिट में ना 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, चार्ज का अनदर यूनिट है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, हमारा इसका भी फ्रैक्शन होगा, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो x फैक्टर इसका हो जाएगा, तो इसमें आपका क्या ना इतना ESU है। एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना था ना y एंगस्ट्रॉम था, y एंगस्ट्रॉम को आप क्या करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में, तो इसमें आपका क्या ना इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया, विल गेट दी वैल्यू कितना ना XY इंटू क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। हम लोग को पता है ना 1 डिवाई इक्वल टू क्या है ना 1 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इसमें इसका वैल्यू बेटा क्या ना इधर पुट कर दिया, इसमें आपका क्या ना ना इसको डिवाई में चेंज कर लिया। अभी डिवाई का साथ SI यूनिट का रिलेशन क्या हो जाएगा ना, ये भी आपका क्या ना HCl मॉलिक्यूल का ना डाइपोल मोमेंट कौन सा यूनिट CGS यूनिट, एंड ये जो आया था डाइपोल मोमेंट क्या है SI यूनिट में सेम मॉलिक्यूल का, तो दैट्स व्हाई इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने से क्या आ रहा है 1 डिवाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्स मीटर, इतना आ रहा है। सो 1 डिवाई इक्वल टू कितना कूलम्स मीटर होगा, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है ना, डायरेक्ट प्रॉब्लम ना 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्स मीटर, ये पता होना चाहिए। हाँ बता बेटा, क्या डाउट है तो बता, किसी सर का ये कोई जो डाउट आपने है? डिवाई लिखा है ये CGS यूनिट में बोलते हैं इसको? हाँ हाँ ठीक है ना, CGS यूनिट में बोलते हैं। कौन सा बच्चा रे भाई, हेलो हेलो हेलो, चलो इतने आप ऊपर कर दो, टॉप पे हम नोट कर लेंगे। सर एक बार नीचे कर दो, वो 3.3 इंटू 10 माइनस कितना है 3.3 इंटू 10 की पावर -30, बेटा याद रखना है ना, 3.3 इंटू, अरे इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा देख 1/3, 1/3 का मतलब क्या है ना, इसमें आपका 0.33,
तो एक पॉइंट को बेटा उधर शिफ्ट कर दे, 10 की पावर -30 आ जाएगा ना। अरे बात समझ में आई बेटा? अरे बात समझ में आई और नहीं? सर समझ आ गई। सर डिवाइड 1 into 10 minus 18 ESU होता था ना, हाँ तो ये उसके इक्वल है 1.1 into 10 minus 18 ESU के। हाँ सर आप टॉप पे कर दो। यस सर, हाँ एक बार बेटा, नोट कर टॉप लेंगे, पे थोड़ा कर ऊपर दो। कर दो, टॉप पे कर अच्छा टॉप पे कर देता हूँ। दो। सर हेडिंग क्या देनी है इसको? हाँ हेडिंग क्या देनी डाइपोलमेंट जैसे चल रहा है उसको आप पहले लिखा है ना डाइपोलमेंट। सर हाँ जो डाइपोल मूवमेंट की सही यूनिट होती है वो डी बाई होती है। हाँ हाँ सही ऐसा ही यूनिट होती नहीं। है। हाँ सही यूनिट बोलो और सीजीएस यूनिट बोलो, उसमें डिवाई बोलते हैं। ठीक है। सर हाँ सर जो चार्ज सेपरेशन है सर, उसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते सर, एक्यूरेटली हाँ तो हम नहीं। जो चार्ज सेपरेशन है सर, जैसे कि HCl में ले लिए तो कितना मतलब घींचा है एक हाँ क्लोरीन, हाँ हाँ सर हाँ कैसे पता लगाएंगे सर? वो तो इंस्ट्रूमेंटली मेजर कर लेते हैं, कितना चार्ज डेवलप्ड हुआ वो बता कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट, अच्छा यस सर, वो HCl का चार्ज पता कर ले। लेकर। हाँ चार्ज निकाल लेते हैं, सीएल पे कितना चार्ज होगा। यस सर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे मास वैसी चार्ज हाँ मेजर मास कर। इसमें चार्ज चार्ज निकाल देते हैं। ठीक है ना, यस सर, चार्ज। यस सर, अमाउंट ऑफ चार्ज। यस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिखा है ना? हाँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सर एक्स वाई की वैल्यू तो गिवन होगी ना क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली गिवन होगी। सर हो गया सर, थोड़ा नीचे कर दीजिए। सर प्लीज वेट। शायद यहाँ पे जो एल है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। हो गया सर। हो गया। हो गया सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक तक लिख लिया। अच्छा गुड इवनिंग सर। से एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक बार सर आपने अब तक जो पढ़ा है एक्सप्लेन कर दो सर, आज मेरा टेस्ट था इसलिए सर अभी ज्वाइन किया है। बिल्कुल हल्का सा ऊपर करना, और थोड़ा हल्का सा। बस और सर। हेलो, हाँ एक बार एक्सप्लेन कर दो सर, स्टार्टिंग से जो पढ़ा है सर, मतलब ब्रीफ में कर दो सर एक बार। पहले लिखने दे। ओके सर।
हो गया सर। हो गया। सर 1 मिनट सर। सर आपने वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बाद सेंटीमीटर लिखा है, तो सर सेंटीमीटर क्यों लिखा है वहाँ पे? उसमें सेंटीमीटर में चेंज किया ना। अच्छा, CGS इन। स्क्रॉल हो गया, डाउन। लास्ट में कर दो एक बार। यस सर, हो गया सर। हो गया सर, डन। अच्छा देखो बेटा, इसके इसमें नीचे हम तो कुछ नहीं है ना। हाँ, ये रिलेशन ही याद रखना है। 1 डिवाइड इक्वल टू 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कुलॉम्स मीटर, ठीक है ना। कुलॉम्स मीटर ये बताया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हम लोग बता दिया डाइपोल मोमेंट जो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं ना, चार्ज सेपरेशन इनटू क्या हो जाएगा ना एल, ठीक है ना, इनटू एल। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इसमें हम लोग क्या ना ए साइड में चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है ना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मैंने मान लिया y एंगस्ट्रॉम है, तो इसमें आपका क्या है ना म्यू इक्वल टू क्या ना इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, इतना कूलम्स मीटर आ गया। सिमिलरली आपका क्या है ना, जैसे CGS यूनिट में करोगे तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU होता है, ठीक है ना। तो चार्ज सेपरेशन कितना हो जाएगा x इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, और लिंक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा y एंगस्ट्रॉम, तो इसका वैल्यू पुट कर दिया, तो इसमें आपका जब बड़ा CGS यूनिट में पुट किया इतना आ गया। एंड मुझे पता है 1 डी बाई इक्वल टू क्या है ना 1 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग डी बाई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। एंड डी बाई का साथ क्या है ना इसमें कूलम्स मीटर का क्या रिलेशन, अल्टीमेट यही तेरे को याद रखना है। 1 डी बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 10 की पावर 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्स मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रॉब्लम देते हैं 1 डी बाई इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, कूलम्स मीटर में कितना होता है। अच्छा, ओके नेक्स्ट सर। पे परसेंटेज ऑफ ionic character of covalent molecule, percentage of ionic character of covalent molecule, है ना। कोवलेंट मॉलिक्यूल का परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है ना। तो इसके लिए क्या है ना परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है ना, आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ना म्यू ऑब्जर्व अपन क्या हो जाएगा म्यू कैलकुलेटेड इनटू क्या हो जाएगा 100। अच्छा, ये फॉर्मूला को हम लोग क्या ना एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देख बेटा, इसमें हम लोग को दिया गया दी ऑब्जर्व, ऐसे बेटा न्यूमेरिकल देते हैं, दी ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट of HX molecule
molecule is say for example 12 dBi, है ना. The internuclear distance is 5 angstrom and charge separation is हमारा क्या है ना 2 into 10 की पावर -10 ESU, है ना, ESU, है ना. Find the percentage of ionic character. Find the percentage of ionic character of HX molecule, है ना. ऐसे बेटा न्यूमेरिकल देते हैं. द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ क्या है ना HX मॉलिक्यूल दिस, इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट मीन क्या ना H एंड X का बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या ना 5 एंगस्ट्रॉम. एंड आपका क्या है ना इसमें ये दिया गया आपका क्या है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये 24 कर लेते हैं, है ना, 24 डिवाइड. एंड आपका क्या है ना इसका बीच में आपका क्या हो जाएगा ना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमारा क्या है ना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिया गया 5 एंगस्ट्रॉम एंड आपका चार्ज सेपरेशन दिया गया. दैट मीन्स इसमें तो चार्ज सेपरेशन होगा कैसे ना, ये आपका X जो है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें डेल्टा नेगेटिव, इसमें डेल्टा पॉजिटिव, इसको चार्ज सेपरेशन बोलते हैं. तो दैट मीन्स क्या ना डेल्टा का वैल्यू पता चल गया, हमारा इतना दिया गया. तो आपको क्या है ना परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है. ऑब्जर्व दिया गया कितना है 24 डिवाइड, तो म्यू ऑब्जर्व क्या है, ऑब्जर्व हम लोग को दिया गया कितना 24 डिवाइड, ये तो दिया गया. नाउ इसमें हमारा क्या है म्यू कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेटेड क्या हो जाएगा ना डेल्टा इंटू एल. डेल्टा का वैल्यू कितना है देख बेटा 2.4 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 ESU. एंड डेल्टा का वैल्यू एल का वैल्यू कितना है ना 5 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को क्या ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर. तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 5, है ना, 2.4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -18 ESU सेंटीमीटर यूनिट जो होगा. लेकिन ये डिवाई में है तो इसको भी डिवाई में कन्वर्ट करना है, तो डिवाई में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे पता है 1 डिवाई इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर, है ना, ESU सेंटीमीटर ये पता है. तो इसमें आपका कितना डिवाई होगा ना 2.4 इंटू 5 डिवाई. अभी देख हमारा क्या हो जाएगा ना, मुझे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला पता है. म्यू ऑब्जर्व कितना है 2.4, म्यू कैलकुलेटेड कितना है ना, ये आपका क्या है 2.4 इंटू क्या हो जाएगा ना 5, है ना, ये डिवाई इंटू क्या हो जाएगा 100, तो डिवाई कैंसिल हो जाएगा. इसमें आपका क्या हो जाएगा, अरे बेटा ये बहुत ज्यादा हो गया ना 1000. यस सर. अरे बेटा इसमें बहुत ज्यादा हो गया सर. 1000 क्यों होगा सर, 100 नहीं होगा. अरे 0.1 क्या हो गया, ऊपर आ गया ना, ऊपर आ गया सर. तो 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा ना सर. तो देखिए बेटा इसमें आपको क्या हो जाएगा ना, इसमें ये हमारा कितना हो रहा है ना 20. अरे बेटा बहुत ज्यादा हो गया, इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं. 200% होगा. हाँ ये बेटा 200 हो गया ना. इसमें 1 मिनट काम कर लेते हैं. 200% सर. इसमें 200% तो थोड़ी होगा, इसमें एक काम इसको 6 कर ले, ये डाटा चेंज कर ले,
कि डेटा चेंज कर ले 6 डिवाई, तब बेटा सही हो जाएगा। 6 डिवाई कर लेते हैं, ठीक है ना, 6 डिवाई। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, म्यू ऑब्जर्व हमारा क्या है ना 6 डिवाई 50% आ जाएगा। है ना, 6 डिवाई ये कर दिया, ये आपका हो जाएगा 6 डिवाई, है ना, 6 डिवाई बता दिया। अभी देखना बेटा कितना आ रहा है, अभी देख इसमें ये हमारा क्या ना 6 डिवाई कर दिया, इसको 6 डिवाई कर दिया, फिर से कर देता हूं, म्यू ऑब्जर्व 33.33% है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें पास हमारा आएगा। 6 डिवाई है और ये कितना है 2.4 इंटू 5 डिवाई इंटू 100 कर दे, है ना, 100 कर दे, तो इसका जो पॉइंट हटाओगे तो 1/10 आ जाएगा, 10 बेटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, 10 ऊपर आ जाएगा, और ये डिवाई हट गया, ये आपका क्या हो जाएगा ना 4 आ जाएगा। तो इसमें ये कितना आ रहा है देख बेटा, ये आपका ना एक 20 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 20 का मतलब क्या हो रहा है, ये आपका 5 हो जाएगा, तो 5 का मतलब क्या है ना 50%, है ना, 50% हो जाएगा, ठीक है रे। तो 50% इसमें क्या है ना हमारा आयनिक कैरेक्टर है, तो कोवलेंट कैरेक्टर कितना होगा, कोवलेंट कैरेक्टर कितना होगा बता, कोवलेंट कैरेक्टर 50% हो जाएगा। देखो बेटा कैसे, मैं फिर से बताता हूं, ऑब्जर्व डाइपोलमेंट ऑफ HX मॉलिक्यूल दिया हुआ 6 डिवाई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दिया हुआ ना 5 एंगस्ट्रॉम, एंड चार्ज सेपरेशन आपका 2.4 इंटू 10⁻⁻10 ESU। फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ क्या है ना HX मॉलिक्यूल। तो म्यू ऑब्जर्व कितना दिया हुआ 6 डिवाई दिया गया, म्यू कैलकुलेटेड भी डिवाई यूनिट में करना है ना, मुझे क्या दिया हुआ चार्ज सेपरेशन दिया हुआ कितना ना 2.4 इंटू 10⁻⁻10 ESU, एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है 5 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को हम लोग क्या ना सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो अभी आपका क्या है ना इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा ना इतना ESU सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 डिवाई इक्वल टू क्या है ना 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग डिवाई में चेंज कर दिया। म्यू ऑब्जर्व कैलकुलेट करना है, म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ, म्यू कैलकुलेटेड निकाल लिया इंटू 100, इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 50% आ जाएगा, ठीक है ना। तो 50% हमारा क्या है ना HX मॉलिक्यूल का आयनिक कैरेक्टर है, बाकी 50% क्या हो जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर। तो जैसे डेटा देते हैं ऐसे कर लेना, और क्या है ना, डेटा जैसे देगा ऐसे कर लेना, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा रे राणा, सही रहना चाहिए, सेम रहेगा, सेम रहेगा, यही प्रोसेस होगा, जैसे डेटा देते हैं उससे पुट कर लेना, और क्या है, ठीक है। तो सर ये जैसे फॉर्मूला याद रख एक्स में लेना। मॉलिक्यूल आसान गिवन था, सवाल। तो सर उसमें एक्स हमने ये कैसे पता लगाएंगे कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हाँ ये एक्स का मतलब बेटा वो ये मान लेते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे मान लेते हैं ना, ठीक है। तो सर हमेशा ऐसे ही मानेंगे कि वो हाँ ज्यादा ऐसे ही मानेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और तेरा का जरूरत भी नहीं है ना इसमें, इसमें यस सर, इसमें मानने तो का- नहीं है क्योंकि इसमें हाँ तो ऐसे तो- हाइड्रोजन। हाँ ठीक है ना उसमें। सर। हाँ सर ओवरऑल चार्ज सर, अगर HCl का एग्जांपल था ऊपर में सर, तो ओवरऑल चार्ज तो उसका सर होगा सर, या मतलब या न्यूट्रल कट होगा। जाएगा। अरे न्यूट्रल ओवरऑल होगा। चार्ज न्यूट्रल नहीं न्यूट्रल होगा हो जाएगा बेटा, जितना पॉजिटिव सर। चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रल हो यस गया सर, ना। जब ओवरऑल, यस सर, ओवरऑल चार्ज सर न्यूट्रल हो जाएगा तो कैसे सर चार्ज का प्रेजेंस डिटेक्ट कर पाएंगे सर हम लोग। हाँ चार्ज का तो प्रेजेंस, चार्ज का प्रेजेंस, यस सर, हाँ चार्ज का प्रेजेंस ओवरऑल तो कैसे करते न्यूट्रल है। हैं, ये जो हाँ ऐसे मान ले तू बेटा, हाँ तू बेटा आगे दिमाग चलता है तेरा, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना। इसमें बता, ये जब बेटा क्या Yes, ना sir. मैंने इसको इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, तो ये मान ले तेरा क्या है ना इसमें टूट जाएगा कौन सा चार्ज है ना, ये आपका पॉजिटिव Negative. चार्ज इलेक्ट्रोड है ना, पॉजिटिव Electron. चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, करेगा और नहीं करेगा, यस यस सर।
यस तो सर, यस इसमें आपका कितना चार्ज दे रहा हो जिस कारण पे ये बेटा न्यूट्रल होगा, तो चार्ज का अमाउंट पता कर लेते हैं ना। यस सर, ठीक है, इसमें कितना चार्ज दे रहा हो, ठीक है ना। इसमें मैंने एक पॉजिटिव पोल रख दिया, ठीक है ना, बैटरी से एक Yes. पॉजिटिव पोल रखा, तो बैटरी से कितना वोल्टेज आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस yes, क्या है ना, ये अट्रैक्टेड होगा, तो इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, और ये सब मत Yes. करना बेटा, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। नहीं सर, ठीक है, अच्छा इसका इंस्ट्रूमेंट होता है रे बेटा चार्ज डिटेक्ट करने का। यस सर। सर जब अथी सोचे सर ओवरऑल चार्ज तो अथी 0 हो जाएगा सर, क्योंकि इधर भी हाँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोडायनामिक्स तब तेरा कैसे फिजिक्स detect में एक करेगा? चैप्टर है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, यस सर, फिजिक्स में एक हाँ चैप्टर है, तो उसमें पता चलेगा कितना चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, वो पता चल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट है, यस सर, इसका बेसिक प्रिंसिपल भी पढ़ोगे। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है हाँ। क्या है, मान ले इसमें तेरे को क्या है, मैंने ऐसे एक पॉइंट रखा, इस ये आपका ये एक्स में ही जैसे है, इसमें आपका नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में गिरेगा, गिरेगा और नहीं गिरेगा, गिरेगा हाँ और सर, नहीं गिरेगा, इसमें रखोगे तो हाँ ये गिरेगा सर। पॉइंट गिरेगा। और ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक पॉजिटिव पोल लगा रहा हूँ, पॉजिटिव पोल लगा के इसको यस बेटा खींच रहा हूँ, जिसमें दोनों फोर्स यस, बेटा इक्वल हो जाएगा, तो ये हाँ सर, एक्स क्या होगा, स्टैटिक होएगा, तो हाँ उसमें सर, वहीं चार्ज पे डिटेक्ट नहीं होगा बेटा। हाँ बेटा, ये होता हाँ है सर, हो जाएगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का बेटा बेसिक प्रिंसिपल है बेटा, ज्यादा कंफ्यूज मत होना अभी से। नहीं सर, हाँ नहीं सर, थोड़ा अथी उसमें हाँ सर थोड़ा क्वेश्चन जब आ जाता है ना सर, इसलिए हाँ थोड़ा ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे हाँ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, और वो निकाल पाओगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स 12 का एक चैप्टर है। नीचे सर कर ये दो। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का सेम प्रिंसिपल था, ये मिलिगन ने यूज किया था क्या, हाँ 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 न्यूट्रॉन के हाँ, चार्जेस करने के लिए। बिल्कुल सही कहा तूने, सही कहा। सर हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कि पहले मेंडली पीरियोडिक टेबल में उन्होंने बताया था ना कि जो एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस के, लेकिन फिर सर जो मोजले आए उन्होंने बोला कि ये एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है इनकी प्रॉपर्टीज को। सर ये जो मोजले बताइए क्या बेसिस लेके बताए सर, कुछ क्या किए होंगे सर, एक्चुअली जो है तेरे को जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में वो सारे आंसर मिल रहा है ना, क्योंकि हम लोग देखा है जितना रिएक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, मास नंबर से रिलेटेड थोड़ी है। अरे बात समझ में आई बेटा? सर इसको उन्होंने प्रूफ कैसे किया? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। किसी भी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपका क्या है ना, रिएक्शन से रिलेटेड है। जैसे NaCl फॉर्मेशन हो रहा है तो सोडियम बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो सोडियम का प्रॉपर्टी क्या है, किस में डिपेंडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन पे और बेटा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का दोनों कॉम्बिनेशन में किस में डिपेंडेंट होगा, किस में डिपेंडेंट होगा पता? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होगा ना। तो सारे आंसर तो तेरा मॉडर्न फॉर्म पीरियोडिक टेबल दे दिया ना। जितना बेटा हमारा पीरियोडिक टेबल का बेटा कॉन्सेप्ट था, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, उसमें कंप्लीट नहीं हो पा रहा था किसी से, लेकिन क्या ना मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में वो चीज को क्लियर कर दिया। जो हम लोग पहले आपका क्या ना एटॉमिक मास से सारे करने के लिए कोशिश कर रहा था, उससे प्रॉपर्टी बेटा बहुत जगह पे क्या ना डिस्क्रिपेंसी आ रहा था, लेकिन बाद में आपका क्या है
जब इसमें कर दिया क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर से किया इतना डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बता, हम लोग जो एमोनिया बताया था, एमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, कौन बता सकते हो, फटाफट बता। सर sp2 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 एमोनिया में, सर एमोनिया में sp3 नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बता। sp3 सर, sp3 sp3 क्योंकि sp3 एक लोन पेयर सर। होगा थ्री सर और होगा 3 ना, में अति बॉन्ड होगा। sp3 होगा, यस सर, है ना। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 5। 5 सर, हाइड्रोजन 3 का से सर 1 3 + 1 अपॉन 2 2 इक्वल टू क्या है 4, 4 मीन्स sp3 sp3। sp3 का मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसमें आपका 3 हाइड्रोजन है, एक में पेयर। क्या रहेगा, लोन एक में पेयर क्या रहेगा, लोन पेयर लोन लोन पेयर। पेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर, है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये बता, इसका जब मैंने एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ना, इसमें देख नाइट्रोजन 7 है तो 1s2 2s2 2p3 2p3 है ना, तो ये आ जाएगा। इसमें हमारा क्या है ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। हाइड्रोजन है, इसमें आपका एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडेशन में हम लोग क्या है इसको कंसीडर करते हैं, जिसमें लोन पेयर एंड Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ओनली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, sp3 है ना, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। sp3 में क्या है, एक लोन पेयर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। सर एक सर इसमें तो एक सिग्मा और 2 पाई होंगे ना, क्योंकि सर एक सिग्मा के बाद बेटा सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन 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 का और सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 एक एक 3 एक तीनों में एक अनपेयर्ड एक है सर। इलेक्ट्रॉन है ना, एक हाइड्रोजन है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नहीं सर, बिल्कुल डबल बॉन्ड डिवीजन नहीं करते हो। डबल क्या बॉन्ड करते हो बेटा, डिवीजन क्यों नहीं करते हो तू, हाँ। सर मेरे को पिछले 2 दिनों से बुखार हो रखा है। और रिवीजन करने के लिए बुखार रहने तो ये थोड़ा सा तो सो के भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा बेटा, इतना थोड़ी डिफिकल्ट है। चलो कोई बात नहीं, आगे कर लेना बेटा। तो इसमें आपका कहना सिग्मा बॉन्ड ही होगा बेटा, ये सराउंडिंग एटम्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है ना। अच्छा ये बता, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ये कैसे होगा, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बता, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 सर sp2 हो जाएगा इसका। हाँ, सर। 3 होता है बोरॉन sp2 होगा सर। एंड फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 सर 1 1 1 तो तीनों का 3 हो जाएगा सर। +1 अपॉन इक्वल टू 3, sp2 हो जाएगा है ना। sp2 इसका सर। sp2 होगा, sp2 होगा। अच्छा sp2 का मतलब ट्रायगोनल प्लेनर हो जाते हैं, ट्रायगोनल Yes. प्लेनर होता है ना, ट्रायगोनल प्लेनर। अच्छा इसका तरीका से बनाऊं एक बार, बोरॉन का क्या होता है 5 होता है। स्ट्रक्चर इसमें बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। हाँ देखो बेटा, इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, yes 2s2 2p1 है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा 2s2 2p1 आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, 2s2 2p1। अच्छा ये बता, फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा ना, फ्लोरीन का हो जाते हैं 2s2 2p5, तो 2p5 तो एक आपका क्या है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे 3 फ्लोरीन के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेंट्रल एटम चाहिए। के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। S वाले से निकाल के P में डाल इसमें देंगे। आपका क्या हो S वाले से जाएगा, निकाल के P में डाल देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें एक फ्लोरीन सिग्मा सिग्मा सिग्मा, है ना, फ्लोरीन का एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना। सर अगर इसके फ्लोरीन के 2 हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो sp2 जाएगा sp2 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 है। अच्छा ये जो ऑर्बिटल बेटा क्या ना खाली है ना, इसको क्या बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, क्या है
वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये जब बेटा बॉन्ड बनाया ना फ्लोरीन का साथ, 3 फ्लोरीन का साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन क्या ना एक पी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। क्या है? पी ऑर्बिटल हमारा क्या है ना, वैकेंट है। कौन सा ऑर्बिटल? ये पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल, है ना, वैकेंट पी ऑर्बिटल। अच्छा, हम लोग अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड सीख रहा हूं। अच्छा, अभी आपका क्या है, देख बेटा, इसमें फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एमोनिया का हाइब्रिडेशन क्या है ना, sp3 है, जिसमें एक लोन पेयर है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का क्या है ना, हाइब्रिडेशन sp2 है, जिसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल है। हम लोग 2 टाइप का बॉन्ड सीखा था। पहले क्या है, आयनिक बॉन्ड, जिसमें एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव का वजह से क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वजह से दे आर होल्डिंग ईच अदर, इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है ना, दोनों बेटा क्या है ना, एक एक करके इलेक्ट्रॉन देते हैं और दोनों में शेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका क्या ना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हमारा क्या करेगा ना, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसका शेयरिंग में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, शेयरिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इस टाइप का बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें बोथ दोनों ही हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों डोनेट कर रहे हैं एंड दोनों डोनेट करके शेयरिंग कर रहे हैं। एक एक करके इलेक्ट्रॉन दोनों दे रहे हैं, बाद में म्यूचुअल शेयरिंग भी कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको लिखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को ना, बोथ आर डोनर, बोथ आर डोनर, है ना, एंड शेयरिंग बाय दी बोथ एलिमेंट्स, है ना, बोथ एलिमेंट्स, है ना, बोथ एलिमेंट्स। दैट मीन्स ए भी कुछ एक इलेक्ट्रॉन दिया, ए भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, बाद में म्यूचुअली शेयरिंग हुआ, है ना, दोनों का बीच में बड़ा रिश्ता बन गया, ठीक है ना। अच्छा, अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक डोनर होता है बट शेयरिंग बाय दी बोथ। इसका मतलब क्या है, जैसे एमोनिया था, एमोनिया का पास क्या है ना, लोन पेयर था, ठीक है ना, एमोनिया का पास हमारा क्या है ना, लोन पेयर था, ठीक है ना। एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड में क्या था ना, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में हमारा क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल था। क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें आपका क्या है ना, इसमें हमारा एक वैकेंट ऑर्बिटल था। तो ये क्या करेगा, ये भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल, बट इसके पास लोन पेयर है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन है, एंड इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर देके क्या हो जाएगा ना, बॉन्ड फॉर्मेशन। दैट मीन्स नाइट्रोजन इन डोनर है बट शेयरिंग बाय दी बोथ एलिमेंट। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें सिंगल डोनर बट म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। तो सिंगल डोनर बट शेयरिंग बाय दी बोथ एलिमेंट्स, है ना, बोथ एलिमेंट्स। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस था, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस था। इसमें आपका क्या ना, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक डोनेट कर रहे हैं, ये क्लोरीन भी एक डोनेट कर रहे हैं, बाद में आपका म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। बट इसमें आपका क्या है ना, इसमें नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, बट बोरोन का पास क्या है ना, कोई बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं था। इसके पास क्या है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है। इन दोनों का बीच में क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कैसे
ना नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या हो जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल का साथ क्या है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड में बोथ आर डोनर एंड शेयरिंग बाय दी बोथ एलिमेंट, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिंगल डोनर बट शेयरिंग बाय दी बोथ एलिमेंट, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ नहीं आया एंड कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आना चाहिए, है ना। इसमें सर। हाइड्रोजन एक दे रहा है, क्लोरीन एक दे रहा है, उसके बाद म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। एंड इसमें आपका क्या है ना, सिंगल डोनर है, दैट मीन नाइट्रोजन ही डोनर है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, बोरोन का पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, कोई बात नहीं, बोल रहा है नाइट्रोजन बोल रहा है तेरे साथ भी मैं रिश्ता बना लूंगा। कैसे ना, तेरा तो वैकेंट ऑर्बिटल है, मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो बेटा म्यूचुअल शेयर कर लेते हैं। कैसे, मेरा ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे आप बात क्या है ना, हम लोग ना कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जैसे, सर है ना। वही सर कैसे बनाएंगे? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ बता क्या हो गया। सर आपने ये कैसे बोला कि मतलब बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब पी अरे तू ऑर्बिटल पहले से क्या देख रहा हो और सो रहा हो बेटा बियर में बैठ के, इसमें वैकेंट तो ऑर्बिटल उससे देख मेरा रहे हैं नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है। हाँ हाँ बेटा वैष्णव, ये वैकेंट ऑर्बिटल दिख नहीं रहा है, उसी वजह से पहला दिन बेटा किताब पे देखोगे एक साथ डेफिनेशन दिया हुआ, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले बताते थे तो और भी समझ में नहीं आते तेरे को। इसमें इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये हमारा अमीर आदमी है, ये हमारा गरीब आदमी है, चलो बेटा दोनों में रिश्ता बना लेते हैं। कैसे, मेरा तो पैसा है तो पैसा देके ही बेटा रिश्ता बना लिया। जैसे मान ले बेटा कहना लड़के वाले बहुत अमीर आदमी है, लड़की वाले बेटा कहना गरीब आदमी है, बेटा डोंट टेक अदरवाइज, है ना। तो बोलो कोई नहीं बात नहीं, रिश्ता तो बना ही सकते। कैसे, मैं बेटा अपना पैसा देके तेरे साथ रिश्ता बना लूंगा। और इसमें क्या था ना, दोनों बेटा बराबर है, दोनों बराबर है, चलो तुम भी कुछ दो मैं भी कुछ दो तो रिश्ता बना लेते हैं, ऐसे भी होता है। तो ये हमारा क्या ना दोनों बेटा इक्वल टाइप का है। और इसमें क्या है, एक अमीर है एक बेटा गरीब है। अरे बात समझ में आई तेरे को, हमारा ये कहाँ सर उसको नाइट्रोजन का ऑक्टेट, सर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पहले से ही फुल है तो फिर वो क्यों उसको दे रहा है, मतलब ये बन क्यों रहा है बॉन्ड? ऑक्टेट अभी भी तो फुल है, ऑक्टेट अभी भी तो फुल यस है, सर, मतलब ऑक्टेट में वो थोड़ी चेंज हो शेयर गया, इसलिए कर रहा है। लेकिन लोन पेयर तो था ना, यस सर। इलेक्ट्रॉन उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ था ना, तो उस वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसे देखो बेटा क्या ना, और एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान ले H प्लस का पास कितना इलेक्ट्रॉन है बता, कितना इलेक्ट्रॉन खाली है, निकाल लिया ना। इसका कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट होगा बेटा, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल वैकेंट है। 1s ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इलेक्ट्रॉन चला गया। ऐसे आपका क्या है ना PH3 में क्या है ना, लोन पेयर रहते हैं। फास्फोरस का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तेरा 5 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 5 है, फास्फोरस का भी 5 होगा, है ना, फास्फोरस का भी 5 हो जाएगा, जिसमें 3 बॉन्ड बना लिया और एक बेटा लोन पेयर है, ये H प्लस है। इसके पास क्या है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक के पास लोन पेयर दैट मीन इलेक्ट्रॉन है, एक अमीर आदमी है और दूसरा क्या है ना गरीब आदमी है, लेकिन दोनों में क्या है, नॉन मेटल है, इसमें साथ भी आपका क्या ना रिश्ता बन जाते हैं। कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करके। बात समझ में आई तेरे को, अरे श्रेय राणा जी, हाँ समझ में आया। अच्छा यस सर। अच्छा ये बता, हम लोग जब ये बताया था आपका क्या है, ब्लर हो जाएगा। हाँ बेटा ये पेज ब्लर हो जाएगा अभी, अगर आप हो जाएगा ना, चेंज कर देता हूँ बेटा, चेंज कर देता हूँ। सर ये पेज नोट करना बाकी है अभी। नोट करना बाकी है, चलो नोट कर ले बेटा, आराम से कर ले, पहले नोट कर ले। अरे दोनों में डिफरेंस समझ में आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। सर आगे अच्छे से आ रहा है। तो फिर भी गड़बड़ कर लेते हो कैसे,
एग्जाम हॉल में बैठ के क्या दिमाग तेरा घूम जाता है क्या? हाँ, सही नहीं कर पाते हो, उल्टा सीधा करके आते हो, पेरेंट्स डांटते हैं। हाँ क्या रे श्रेय? यस सर। तू बेटा क्लास में समझते हो, प्रैक्टिस नहीं घर पे करते हो, तो मार्क्स नहीं आता है अच्छा से। करता हूँ प्रैक्टिस, रिवीजन करता मार्क्स हूँ क्यों मैं। नहीं आ रहे? अच्छा मार्क्स लाया करो बेटा। हाँ सर, अभी 8 सितंबर को ना भी लेके आऊंगा सर। अच्छा ठीक है ठीक है। सर अच्छे नंबर कितने होते हैं? अरे अच्छे नंबर हमारे लिए तू जितना लाया उससे ज्यादा लाया तो अच्छा नंबर हो जाते हैं। सर कोई फुल लाया मान लीजिए तो सर फिर भी एक यूटी होता है 2 ना में कि तू बेटा 25 लेके आया, तो यूटी 3 में तू 30 लेके आओगे, मेरे लिए अच्छा होता है, तो है ना, उसी को अच्छा नंबर बोलता हूँ। सर वो एक बार पीछे पेज कर दो कि ये वाला लिख लिया, मैं पिछले पेज में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, तू पहले इसको नोट कर ले। सर लिख लिया, पूरा लिख लिया सर। हम लोग लिख रहे हैं अभी ये वाला पेज। लिख रहे हैं सर, हमने नहीं लिखा। सर बस एक बार पीछे गए तो मैं फोटो ले लूंगा, तब अच्छा तक मैं ठीक वो है, लिख। कर दूंगा 1 मिनट। सर हाँ सर सिर्फ 20 मिनट्स बचे हैं सर, क्या करूँ? आगे पढ़ाइए फाइनल सर। करा दो सर। हाँ पढ़ाऊंगा ना। तो ये नोट से यस लिख सर, लेंगे बाद में। पीडीएफ से देख लेंगे सर। क्या लिखते जाते हैं। आप आगे पढ़ाओ सर, 20 मिनट। आगे पढ़ा दो ठीक है। Yes, नोट कर sir. लोगे ना आपने? यस सर, हाँ Yes, सर। sir. 2 मिनट रुक जाओ। ये डाउनलोड करके रखना, अदरवाइज बेटा डिलीट हो जाते हैं। सर ठीक है, साथ में नोट कर पढ़ो लेते नहीं हैं। पढ़ो बेटा डाउनलोड कर लेना। आप लोग केमिस्ट्री का एक फोल्डर बना लेना, और बहुत भर रहा है तो उसमें आपका क्या है ना, पेन ड्राइव में बेटा अलग से रख देना, लैपटॉप सर भर बना गया रखा है पहले ही। है ना। हाँ तो आपके साथ साथ ही लिख लेते हैं हाँ। सर। आप अच्छा जब देख बेटा, दूसरे बार हम लोग जब VBT बेटा डिस्कस कर लेना, लुईस स्ट्रक्चर के लिए कुछ रखा नहीं, सारी चीज आपको पता चल जाएगा। तो लुईस स्ट्रक्चर कैसे होता है हम लोग बता देते हैं। लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर में जैसे आपका सर कहना, DVT कहाँ किया अभी हमने? इलेक्ट्रॉन डॉट देके दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या देके? डॉट देके दिखाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर, और आपका इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें हमारा क्या होता है ना, इसमें देख जैसे आपका क्या है ना, हम लोग बताते हैं CCl4। CCl4 का तोरे को पहले से ही पता चल गया। कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना? चार वैलेंस होता है। इलेक्ट्रॉन 4 होता है। sp3। एंड क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है ना। 1 + 1 + 1 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या है? 4। 4 मीन्स sp3 होता है। ये तेरा क्या है ना, पहले से ही पता चल गया, VBT से पता चल गया, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल होगा, तो टेट्राहेड्रल में आपका देख, इसमें आपका क्या हो जाएगा? एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का तेरे को पता है बेटा क्या है ना, क्लोरीन का 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p आपका क्या है 6, 3s2, 3p आपका 5 होता है। तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन ना? हमारा 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल बोलते हैं ना, आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल। सेल क्या हो जाएगा ना हमारा ना, थर्ड सेल होगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में एक तो तेरा बॉन्ड बना लिया, बाकी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6। इसको बोलते हैं लोन पेयर। कितना लोन पेयर ना? 3 लोन पेयर। ये लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सर सारे Cl हैं तो सर सबका लोन पेयर होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपका क्या ना, इसमें भी एक बॉन्ड बना लिया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 3 लोन पेयर रहेगा। इसमें भी एक बॉन्ड बना लिया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 3 लोन पेयर रह जाएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें देख ये आ जाएगा, इसमें आपका क्या ना 3 लोन पेयर।
इसमें ऑक्टेट फुलफिल हो गया। ऑक्टेट कैसे हुआ था एक बेटा कार्बन का केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट फिलअप हो गया। क्लोरीन का भी ऑक्टेट फिलअप हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट फिलअप हो गया। तो ये आपका कंप्लीट ऑक्टेट हो जाते हैं। जैसे आपको देख बेटा इसमें हम लोग BCl3 अभी अभी बताया था BCl3 इसमें ऑक्टेट फुलफिल होगा। ऑक्टेट फुलफिल होगा। देख बोरॉन का कितना होता है ना 3 होता है, क्लोरीन का 1 अनपेयर्ड करके होता है, तो अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो sp2 हो जाएगा। तो sp2 का मतलब क्या हो जाएगा ना, इसमें ये आ जाएगा है ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा। हाँ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ये आ जाएगा और इसमें ये क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना। 3 बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें आपका क्या हो जाएगा लोन पेयर दिखा दे, लोन पेयर, इसमें आपका लोन पेयर दिखा दे, लोन पेयर दिखा दे। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा देख बेटा इसमें ना हमारा क्लोरीन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया, तो इसमें आपका क्या है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, बट बोरोन का केस में देख बेटा 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट फिलअप नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना डेफिशिएंट ऑफ ऑक्टेट, डेफिशिएंट ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या है रे बेटा 8 नहीं हुआ ना, 8 इसका नहीं हुआ, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 8 नहीं हुआ ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8 नहीं हुआ लेकिन तो सर इस पे दो तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलते हैं और डेफिशिएंट ऑफ ऑक्टेट। सर 8 कैसे नहीं हुआ, बोरॉन के 3 है, अच्छा बाकी 6 हुए 8 हाँ। नहीं हुए, ठीक है। जैसे देख बेटा PCl5 जो है नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस सेम ग्रुप में होता है, इसका भी 5, क्लोरीन का एक करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू 5, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा sp3d, है ना। तो sp3d होने से कैसे हो जाएगा ना ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा सर, है ना, बाइपिरामिडल हो जाएगा। ये बता फास्फोरस का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेटा क्या ना हम लोग थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं तो पता चल जाता है। इसमें आपका क्या हो जाएगा ऐसे कर दिया, अभी देखो बेटा क्या हो जाएगा ना इसमें 1 2 3 4 5 6 ये आपका 7 हो गया, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा ऐसे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट देके दिखा रहा हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को डॉट देके दिखा रहा हो, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा देखो बेटा क्या हो जाएगा ना इसमें भी ऐसे आ जाएगा, है ना। अच्छा इसमें भी ऐसे आ जाएगा, है ना। तो अभी बता फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ रहे हैं, 8 से क्या है 8 से ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ ऑक्टेट, है ना। ऑक्टेट का क्या है एक्सटेंड हो गया, ऑक्टेट से ज्यादा हो गया ना, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंड ऑफ ऑक्टेट। तो सेंट्रल एटम तो कर सकता है ना, लेकिन ये एक्सटेंड ऑफ ऑक्टेट सही से सेंट्रल एटम कर सकता है एक्सटेंड ऑफ ऑक्टेट, या फिर कोई और भी कर सकता है और नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा जैसे देख बेटा क्या ना सर, हाँ सर इसका डी वैकेंट खाली रहता है इसलिए ना सर वो एक्सटेंड कर सकता है सर। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने बैलेंस बॉन्ड में पहले सीख चुका हूँ, मैंने बताया ना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सीख लिया तो लुईस स्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं, यस सर, है ना। बैलेंस बॉन्ड सीख लिया तो लुईस स्ट्रक्चर, पहले लुईस सीखने जाओ तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लिया ना तो दैट्स व्हाई क्या है ना ये तेरा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने सारे तो स्ट्रक्चर फैक्चर सीख गया, जस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या दिखाऊंगा डॉट देके दिखा दूंगा, ठीक है रे। अच्छा जैसे हम लोग O3 का स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये देख पहले O2 का बना, O2 का केस में क्या हो जाएगा, मैंने ये करके ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा तरीका से बना रहा हूँ, ठीक है ना, O2 में तरीका से बना रहा हूँ। तो O2 का केस में क्या होता है बता ना 8 होता है ना बेटा,
अच्छा से देख 1s2 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p4, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, ये आ गया। अच्छा इसमें आपका क्या है ना, d ऑर्बिटल तो नहीं है बेटा, अरे d ऑर्बिटल है सर नहीं है ना, नहीं d सर। ऑर्बिटल नहीं है ना, 2s2 2p4 हो गया। अच्छा दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसे होगा, दूसरा ऑक्सीजन, ये तो एक नंबर ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उसका भी क्या ना 2s2 2p4, है ना, 2p4 हो जाएगा। अच्छा बताओ बेटा O2 कैसे जुड़ेगा, O2 कैसे जुड़ेगा कौन से रहेगा? ना, एक इसमें सिग्मा, एक देख पाई। एक सिग्मा करेगा एक पाई और एक आपका पाई पाई। करेगा। हम लोग O2 का बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया था, बॉन्ड ऑर्डर कितना Yes, sir. था O2 का MOT से, बता 2 होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2 2 था होगा ना, सर। इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाई हो गया। और दोनों में ही क्या है, दोनों में ही क्या है, दो दो लोन पेयर रहेगा ना, एक लोन पेयर दो लोन पेयर, एक लोन पेयर दो लोन पेयर, है ना। ये हमारा क्या है ना, ऑक्टेट फुलफिल हो गया, ऑक्टेट फुलफिल हो गया दोनों का ही। देख बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा सर आपने लोन पेयर कैसे देखेंगे? हाँ क्या हो गया, सर लोन पेयर। हाँ लोन पेयर बेटा, इसमें देख बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका लोन पेयर हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। दूसरा ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर। क्या प्रॉब्लम है बता। यस सर। अच्छा ये बता, जब O3 बनेगा, O3 कैसे बना सकते ना, O2 तो बन गया सर O2 तो बन गया, यस सर। तो O2 बनने O3 के में बाद होगा, देखना एक पाई मैंने बॉन्ड होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा होगा, 2 पाई तीसरा होंगे। ऑक्सीजन भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तीसरा ऑक्सीजन भी जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा ऑक्सीजन जोड़ने के लिए क्या है ना, तीसरा ऑक्सीजन जब जोड़ोगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देख बेटा इसमें हमारा क्या, अच्छा सॉरी ये आपका ऐसे है ना, लेकिन क्या है ना, इसके पास 2 अनपेयर्ड मिलेगा। ये जो नंबर 1 ऑक्सीजन है, इसमें नंबर 1 ऑक्सीजन का साथ नंबर 2 तो जुड़ गया, तो इसमें ये बता नंबर 3 को जोड़ना है, ये बता इसमें अनदर 2 अनपेयर्ड मिलेगा क्या नंबर 1 ऑक्सीजन में, d ऑर्बिटल है, नो सर। तो कैसे जुड़ेगा, डी ऑर्बिटल सर बनाएंगे और उसमें जो जितने ये सब d बचे हैं ऑर्बिटल वो बनाएंगे बेटा, Single- 2s एंड 2p है, 2d ऑर्बिटल होता है तेरा, ओ सॉरी ओ सॉरी। तो ऐसे एक्साइट जोड़ने कर का देंगे तरीका इसको, देख, एक्साइट। ये हमारा तीसरा ऑक्सीजन है, अभी बात मत कर, तीसरा ऑक्सीजन है, इसको जोड़ना है। मैंने इसके पास कोई बेटा क्या ना अनपेयर नहीं बना सकते, लेकिन मुझे जोड़ना है एक नंबर का साथ ही बेटा तीसरा ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो ये जोड़ने का तरीका क्या होगा ना, ये क्या करेगा, अपना एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। ये वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर लिया, कैसे, ये पेयर अप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया, ये ऑर्बिटल क्या हो गया, ये ऑर्बिटल क्या हो गया ना, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट हो गया सर। है ना, वैकेंट ऑर्बिटल बन गया। वैकेंट ऑर्बिटल जब बन गया, अभी देख इसके पास क्या है, एक नंबर के पास क्या है ना, लोन पेयर है, लोन तो लोन पेयर से क्या बनाएंगे ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बनाएगा यस सर। हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें आप क्या हो जाएगा, ऐसे था एक नंबर ऑक्सीजन, तो इसका क्या ना लोन पेयर था, और इसके पास तीसरा जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल था, क्या था, ये हमारा क्या ना वैकेंट ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरे के पास लोन पेयर, क्या बॉन्ड बनेगा, क्या बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नेगेटिव बॉन्ड। ठीक है रे। तो O3 का स्ट्रक्चर बताने से, तो O3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने फिर से फेयर कर देता हूं, इसमें आपका ऐसे होगा, एक लोन पेयर रह जाएगा, दूसरा लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बना रहा है ना, नंबर 3 ऑक्सीजन, जिसमें आपका 3 लोन पेयर है, 1 2 3 3 लोन पेयर है। इसमें आपका एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, एक बचा है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें आपका 2 लोन पेयर है। ये आपका O3 का स्ट्रक्चर होता है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या है बता,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का एक लोन कंडीशन होना चाहिए और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए दो एक एटम के लोन। बीच में। एक के पास एक लोन वैकेंट। पेयर एंड दूसरे का पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल। Vacant. तो आपस में रिश्ता है ना। सर आपने तो यहाँ पे हुंस रूल मतलब वाइट कर दिया यहाँ पे तो इस केस में, क्यों? क्योंकि आपने कहते मतलब ऑर्डर रेस किया जाता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन ऑफ फील्ड लेना एवरी ऑर्बिटल, लेकिन आपने तो लास्ट में मतलब पहले सारे ऑर्बिटल बनने चाहिए थे, लेकिन सेकंड ऑर्बिटल में आपने शिफ्टिंग कर दी थी इसकी इलेक्ट्रॉन की, थर्ड से तो वैकेंट सेकंड में ले ऑर्बिटल आया आज बन जाएगा ना। तो उसका इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड बेटा इधर था, वो पेयर अप कर लिया, कम एनर्जी में पेयर अप हो गया। हुंस रूल क्यों ये हो गया बेटा, ये इसका कारण पे हुआ ना, वो तो न्यूट्रल एटम के लिए करते हैं। जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो इस केस क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसको पेयर अप करके वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। यस सर। अच्छा तो इसको एक बार नोट कर ले ना, हो गया, नोट कर लिया। यस सर। सर लास्ट का दिखा दो सर। अच्छा टाइम खत्म होने वाला है। टाइम खत्म होने वाला है ना, उसी वजह से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वो डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, अदरवाइज भूल जाऊंगा बेटा। क्लास तो कल ही है। कल ही है ना, तो फॉर्मल चार्ज क्या क्या डिस्कस करूंगा, फॉर्मल चार्ज, है ना। आज बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसको टाइम लगेगा, 10-15 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है ना। और जल्दी का काम क्या होता है, शैतान का। हाँ बेटा तू खराब होता है बेटा, जल्दी का काम नहीं करना चाहिए, है ना। आधा अधूरा समझ के कोई फायदा नहीं है। सर हाँ बेटा, सर जो ऑक्सीजन सेकंड वाला थर्ड वाला ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। जो आज क्या डेट है, 9 क्या डेट है, हाँ क्या डेट है रे, 3 सितंबर। 3 ने, हाँ। और सितंबर। हम्म। अच्छा ये तेरा बैच, सर लैटिस तेरा ही बैच, सर हाँ। सर लैटिस एनर्जी क्या होता है? अरे बताऊंगा ना तेरे को सारे बेटा चैप्टर, जब मैं बता दूंगा तो भाई बता, और क्या क्या टॉपिक बचा है तू बताना नहीं सर, उस टाइम पे। हमको लगा सर आपने करा दिया है। नहीं कराया बेटा, ठीक है ना। मैं जब बता दूंगा और क्या क्या टॉपिक है बताना, जब जितना टॉपिक बता सकता हूँ मैं सारे बताऊंगा, ठीक है बेटा, ठीक है। ओके सर आपने वो क्या बताया था इसमें हुंस रूल मतलब इसमें फॉलो नहीं हो रहा ना, तो वो उसका रीजन क्या बताया था आपने? क्या हुंस रूल बेटा, वो रिएक्शन पार्टिसिपेट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर लिया, तो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट किया ना, बाई फोर्स किया ना उसको। अच्छा तो ये सर उसके लिए तो एनर्जी उसको चाहिए सर। हाँ एनर्जी, वो अदरवाइज इलेक्ट्रॉन। हाँ देर उसमें फॉर्मेशन करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना। सर अच्छा तो इसलिए ये ओजोन बनता है तो सर सन का रेडिएशन का एनर्जी ले लेता है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो बेटा आगे आगे बहुत सारा चीज तेरे को पता है, थोड़ा थोड़ा पूरा क्लियर नहीं सर है, क्लास लेकिन 10 में थोड़ा पढ़े थे, हाँ इन्वायरमेंटल साइंस में था। हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा आधा अधूरा तो पता ही है तेरे को। यस सर। अच्छा है, सर अच्छा क्योंकि है। वैसे समझ नहीं आता है सर, थोड़ा जान